घने साल और सागौन के पेड़ों से घिरा एक विशाल जंगल था, नीलवन। इस जंगल की मिट्टी में नमी थी, हवा में पत्तों की सोंधी खुशबू और रातों में सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। नीलवन में हर जीव अपनी जगह जानता था, लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। जंगल के दक्षिणी हिस्से पर राज करता था वज्रदंत हाथी। उसका शरीर पहाड़ जैसा, दांत चमकते हथियारों जैसे और चाल ऐसी कि जमीन कांप जाए। वज्रदंत मानता था, जो सबसे भारी है वही राजा है। दूसरी ओर उत्तर की झाड़ियों में रहता था एक साधारण सा जानवर, नीरू सियार। न बड़ा शरीर, न डरावनी आवाज, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को देखती थीं और दिमाग हर चाल को समझता था। जंगल के छोटे जानवर अक्सर उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन वज्रदंत ने ऐलान कर दिया, अब जंगल में कोई मेरी अनुमति के बिना पानी, फल या रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। डर फैल गया। हिरण प्यासे रहने लगे, खरगोश बिलों में सिमट गए और पक्षी दूर उड़ने लगे। नीरू सियार यह सब देख रहा था। वह जानता था ताकत से भिड़ना बेवकूफी है, लेकिन घमंड को उसकी ही कमजोरी से हराया जा सकता है। अगली सुबह नीरू सियार सीधे वज्रदंत हाथी के पास पहुंचा। महाराज हाथी, उसने झुककर कहा, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी ताकत सिर्फ जमीन पर है, दिमाग में नहीं। वज्रदंत हाथी की आंखें लाल हो गईं। किसने कहा ये? पूरा जंगल। नीरू सियार ने शांत स्वर में कहा, अगर आप चाहें तो आज ही साबित कर सकते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान भी हैं। घमंड ने वज्रदंत हाथी को फंसा लिया। बोल, क्या करना है? नीरू सियार मुस्कुराया। जंगल के बीच एक पुराना कुआं है। कहते हैं उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर जीव रहता है। अगर आप उसे हरा दें तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। वज्रदंत हाथी गर्जना करता हुआ कुएं तक पहुंचा। उसने झांक कर देखा, नीचे पानी में उसका ही प्रतिबिंब था। उसने चिंघाड़ा, प्रतिबिंब ने भी चिंघाड़ा। मुझे चुनौती देता है? गुस्से में उसने सूंड मारी, पानी हिला, तस्वीर और डरावनी लगने लगी। भीड़ जमा हो गई। सभी जानवर सांस रोके देख रहे थे। वज्रदंत हाथी ने पूरी ताकत से कुएं में हमला किया और फिसलकर आधा अंदर जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकला। कीचड़ में सना, सांसें टूटी हुईं। जंगल में सन्नाटा था। नीरू सियार आगे आया। हाथी महाराज, जो खुद से लड़ता है वो कभी जीत नहीं सकता। ताकत बिना समझ के बोझ बन जाती है। वज्रदंत हाथी पहली बार चुप था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, थकान थी। उस दिन के बाद नियम बदले। पानी सबका हुआ, रास्ते खुले और डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। नीरू सियार राजा नहीं बना, लेकिन जंगल ने सीख ली, सबसे खतरनाक जानवर वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो अपनी ताकत को बिना समझ के चलाए।